तो हेलो दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावा फंडामेंटल्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है बेसिक जावा से। ठीक है। तो पहले हमने आइडेंटिफायर कवर किया है। जावा रिजर्व वर्ड भी हमारा कल हो चुका है, कल आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में हमारा। और आज हम सीखेंगे डेटा टाइप्स। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप टॉपिक है आज का डेटा टाइप्स। ठीक है। कि बिकॉज डेटा टाइप के बिना आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो ये सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है। तो आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा डेटा टाइप्स। ठीक है। तो देखिए, डेटा टाइप्स बहुत ही सिंपल है। जैसे कि पहले मैं इसका ये बता देता हूँ कि जैसे कि इन जावा लैंग्वेज every variable and every expression has some type, right? मतलब जावा में प्रोग्रामिंग में जब आएंगे तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल वहाँ पे है या जो भी एक्सप्रेशन होता है उसमें कुछ तो टाइप होता है, राइट? मतलब मान लीजिए मैंने इंटीजर एक्स दिया है, तो इंटीजर एक्स दिया मतलब उसमें टाइप क्या है? इंटीजर है, राइट? मतलब यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स है, राइट? तो ये इंटीजर के साथ क्या आ गया? एक टाइप दिया है, क्या? इंटीजर टाइप का एक्स है। इंटीजर टाइप का एक्स है। मैंने दूसरा वर्ड ये यूज किया कि एवरी एक्सप्रेशन इन जावा हैज सम टाइप, राइट? मतलब कोई एक्सप्रेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये इंट नम है इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। ठीक है। तो देखिए, फाइनली इस टोटल एक्सप्रेशन को भी एक डेटा टाइप है, राइट? मान लीजिए यहाँ पे आपने नहीं दिया हो, मान लीजिए यहाँ नहीं दिया हो, लेकिन ये ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है। मतलब इसको फाइनली कुछ ना कुछ टाइप दिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, ठीक है, नम। तो इन शॉर्ट मुझे बोलना यह है कि इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवरी वेरिएबल एंड एवरी एक्सप्रेशन हैज अ सम टाइप एंड ईच एंड एवरी डेटा टाइप इज क्लियरली डिफाइंड, राइट? तो यहाँ पे देखिए, इंटीजर मैंने क्लियरली डिफाइन किया है विदाउट में डिफाइनिंग टाइप, मतलब डेटा टाइप। तो ये आगे हो नहीं सकता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक्स कौन किस टाइप का है। जैसे कि ये फ्लोटिंग वाला है, इंटीजर वाला है, कैरेक्टर वाला है, ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए टाइप इज मस्ट इन जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एवरी असाइनमेंट शुड बी चेक्ड बाय कंपाइलर फॉर टाइप कंपैटिबिलिटी। मतलब जैसे आप ये प्रोग्राम में लिखेंगे इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 या जो भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये फाइनली कंपाइल करते टाइम ये पूरा चेक किया जाएगा। मतलब कंपाइलर चेक करेगा कि किस टाइप का वेरिएबल है या किस टाइप का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। इन जावा एवरी वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, क्या? एक्सप्रेशन हैज सम टाइप्स। टाइप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटा टाइप एंड ईच एंड एवरी डेटा डेटा टाइप्स इज क्लियरली डिफाइंड। ये होना ही चाहिए, मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए और एक यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी आप प्रोग्राम में लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल हो या एक्सप्रेशन हो, फाइनली कंपाइल जब प्रोग्राम करेंगे तो उस टाइम पे कंपलसरी कंपाइलर चेक करेगा कि किस टाइप का एक्सप्रेशन है और किस टाइप का वेरिएबल है, राइट? तो ऑल प्रोग्राम फाइनली चेक बाय कंपाइलर, राइट? कंपाइलर ही चेक करेगा, किसके लिए चेक करेगा? डेटा टाइप्स कंपैटिबिलिटी के लिए। डेटा टाइप कंपैटिबिलिटी के लिए ये चेक करेगा, राइट? तो इस रीजन से, मतलब ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी रीजन से आप जावा लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं? मतलब जावा लैंग्वेज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। इसीलिए इसको बोला जाता है कि जावा इज अ टाइप्ड लैंग्वेज, राइट? तो मुझे लगता है आपको डेटा डेटा टाइप के बारे में ये समझ गया होगा कि एग्जैक्टली डेटा टाइप होते क्या है और उसमें पॉइंट क्या है।
ठीक है? तो इसमें इसमें मैं थोड़ा-सा इसको कलर दे देता हूँ तो कि आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है? तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, ठीक है? और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ये कंपाइलर के यहाँ से मतलब कंपाइल टाइम ये चेक किया जाता है कि किस एक्सप्रेशन को फाइनली कौन-सा डेटा टाइप आने वाला है, ठीक है? तो अभी हम डेटा टाइप को डिस्क्राइब करते हैं एक अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए, अभी इसके टाइप्स हम देखते हैं। पहला आप ये ध्यान में रखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट? तो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है ना, तो उसके अंदर कुछ पार्ट डिवाइड हुए हैं। तो पहला इसमें टाइप ये है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप। कौन सा इसमें टाइप है? न्यूमेरिक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूमेरिक, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर पे ये है कि नॉन न्यूमेरिक। कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक। इसके वर्ड से ही पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली डेटा टाइप कैसे होंगे, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। उसके बाद जब आप न्यूमेरिक में आएंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप में, तो उसके बाद अगेन इसके टोटल दो पार्ट यहाँ पे पड़ जाते हैं, मतलब दो टाइप में हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे है इंटीग्रल डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप्स। उसके बाद दूसरा मैंने बोला कि यहाँ पे फ्लोटिंग डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप, ठीक है? ये अभी मैं एक अच्छे लेवल पे इसको ये यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, ठीक है? तो कि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये ऐसा, ये दो टाइप प्रिमिटिव के हैं। अगेन प्रिमिटिव के बाद ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के टाइप है, राइट? ये न्यूमेरिक के हैं। उसके बाद देखिए नॉन न्यूमेरिक में हम जाएंगे तो इसमें अगेन दो टाइप है। तो पहला टाइप है हमारा कैरेक्टर और दूसरा टाइप है हमारा बुलियन, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेक्टर और उसके बाद यहाँ पे रहेगा बुलियन, यहाँ पे रहेगा हमारा बुलियन, ठीक है? तो ये नॉन न्यूमेरिक, जस्ट अ मिनट, ये नॉन न्यूमेरिक के दो टाइप्स है, ठीक है? तो ये है नॉन न्यूमेरिक के टाइप्स, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हमारा रहेगा बुलियन, यहाँ पे बुलियन, ठीक है? तो अभी देखिए जब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएंगे तो इसमें क्या रहेगा, जैसे कि जब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएंगे तो उसमें दो पार्ट है, इंटीग्रल डेटा टाइप और दूसरा है फ्लोटिंग। तो इंटीग्रल डेटा टाइप में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें देखिए अगेन कुछ यहाँ पे टाइप्स दिए हैं। पहला यहाँ पे रहेगा बाइट, उसके बाद यहाँ पे है शॉर्ट, उसके बाद यहाँ पे है इंट, उसके बाद यहाँ पे है लॉन्ग, ठीक है? तो इतने डेटा टाइप्स इंटीग्रल में है, ठीक है? ओनली इंटीग्रल की में। उसके बाद जब हम फ्लोटिंग में आएंगे तो फ्लोटिंग में दो टोटल पार्ट्स है। पहला पार्ट है जैसे कि फ्लोट और दूसरा है डबल, ठीक है? पहला पार्ट हमारा ये है फ्लोट और दूसरा है डबल। ये दो ही फ्लोटिंग पॉइंट में टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है? तो पहला हमारा क्या है? फ्लोट, उसके बाद हमारा है डबल, राइट? और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर है, ये नॉन न्यूमेरिक का, ठीक है? और यहाँ पे बुलियन। तो ये ऐसा पूरा डिस्क्राइब किया है टोटल डेटा टाइप्स इन जावा, राइट? तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे प्रिमिटिव के दो टाइप, फिर न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक, उसके बाद इंटीग्रल, राइट? तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है? तो देखिए इसको हम अच्छे लेवल पे उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसको समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे डेटाबेस डेटा टाइप्स वर्क करते हैं, ठीक है? तो देखिए मेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सारे डेटा डेटा टाइप्स जो है उसमें कुछ ना कुछ तो साइन दिया दिया होता है, ठीक है? तो मतलब ये सारे डेटा टाइप को एक साइन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 24 नंबर यहाँ पे दिया है,
ठीक है, x इज इक्वल टू 24 है, राइट। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या 24 को साइन रहेगा प्लस, राइट। मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। तो बोलना मुझे ये है कि इन शॉर्ट कि हर डेटा टाइप को कुछ ना कुछ साइन होता ही है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक्सेप्ट एक डेटा टाइप है, जैसे कि कौन सा, बुलियन। बुलियन और कैरेक्टर ये दोनों छोड़ के सारे डेटा टाइप को कुछ ना कुछ साइन रहेगा, बाइट को भी साइन रहेगा, शॉर्ट को भी साइन रहेगा, इंट भी, लॉन्ग भी, राइट। ये सारे डेटा या फ्लोट को भी, सारों को क्या है, कुछ साइन है। कौन सा साइन रहता है, जैसे कि आपको पता है कि प्लस एंड माइनस ये दो ही साइन होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि एक्सेप्ट बुलियन, बुलियन को कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। बुलियन एंड कैप, remaining all data types are signed data types। कौन से डेटा टाइप, साइनड, इसको साइनड डेटा टाइप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइंस, ये साइन रिप्रेजेंट प्लस और माइनस, ठीक है। ये दो तरीके से साइन मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये मुझे जस्ट आपको नोट बताना था, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम वन बाय वन सभी को देखते हैं। हमारा पहला वाला देखते हैं कि बाइट, एग्जैक्टली बाइट में इन डिटेल हम देखते हैं कि बाइट डेटा टाइप है क्या, ठीक है। तो देखिए पहले मैं इसका साइज बता देता हूँ। इसका साइज ये है बाइट का 1 बाइट, ठीक है। बीट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 बीट रहेगा, ये 8 बीट, ठीक है। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं इसको, मैक्स वैल्यू जो होता है, मैक्स वैल्यू, ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे दिया है 128, ठीक है। उसके बाद यहाँ का मिन वैल्यू भी एक है, उसके बीच में ही आपको रिप्रेजेंट करना होता है, मेंशन करना होता है, अदरवाइज आपका एरर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, -128, ठीक है। तो फाइनली आप ऐसा बोल सकते हो कि -128 टू 127, यहाँ तक आपको नंबर ये दे सकते हैं आप, ठीक है, यूज कर सकते हैं। और 1 बाइट है, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ साइन का मैंने ऊपर बताया है, तो ये देखिए ये मेंशन करना है तो यहाँ पे ऐसा मेंशन रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होता है ये पहले रहेगा और इसको ही बोला जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैं लिखता हूँ MSB, ठीक है, ये पहला रहेगा। और उसके बाद दूसरे कॉलम में जो भी यहाँ पे हमारे नंबर रहेंगे, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला जो रहेगा कॉलम, जस्ट मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे बताना ये है कि ये ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, MSB, या यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक ऐसे होते हैं कि यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाना है, वैसे तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो होता है ना, ये MSP रहेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, MSP, MSP मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये पहला रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे पहला छोड़ के यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, राइट। इसको मैं डायग्रामेटिकली दे रहा हूँ, लेकिन पहला जो वहाँ पे मेंशन रहेगा वो कोई भी साइन रहेगा, प्लस या माइनस, और उसको ही बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल के लिए लिखते हैं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस है, तो ये प्लस क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और उसके बाद जो भी आपका बाइट है वो ये आगे उसका रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली दिया है, आपको समझा होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो कि आपको एक आइडिया लगेगा मतलब कौन सा रहेगा और कौन सा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया
एक्स इज इक्वल टू बाइट एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कुछ 15 लिखा, राइट। तो ये 15 लिखने के बाद दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बाइट बाइट इज इक्वल टू 127, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइट बी, सॉरी, बाइट एन इज इक्वल टू 10.12, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइट जे इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, बी देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए हमने जो बाइट सीखा है, तो उसमें उसके बेसिस पे जो भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया, उसके बेसिस पे मुझे आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली उसमें राइट कौन सा है बाइट के लिए। तो देखिए ये हमारा जो भी दिया है साइज उसके अंदर आ रहा है, तो ये राइट है, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, ये 127 मतलब ये भी साइज के अंदर है, तो ये भी एग्जांपल राइट रहेगा। उसके बाद सेकंड वाला देखिए, ये फ्लोट में लिखा है वैसे तो ये क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, ऐसा आप लिख नहीं सकते बाइट के साथ, ठीक है। यहाँ पे ट्रू मतलब बुलियन का लिया है, तो ये भी टोटली रॉन्ग रहेगा, राइट। तो आपको अभी बाइट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा, ये इस तरीके से ऐसा कुछ एरर वाला लिखा, तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली एरर आएगा। क्या एरर आएगा मैं बता देता हूँ, इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल टाइप, मतलब ये टाइप कंपेटेबल नहीं है, ये क्या रहेगा, एरर। ये दोनों के केस में ये एरर आएगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए बाइट का हमने देखे, ठीक है। तो ये बाइट किसके लिए सुटेबल होता है जावा में या कहीं किसी भी प्रोग्रामिंग में, तो बाइट जो है ना, ये बेस्ट सुटेबल किसके लिए पता है, ये बेस्ट सुटेबल रहेगा फाइल रीड करने के लिए। फाइल रीडिंग वगैरह कुछ है ना, तो उसमें कैसे ये बाइट यूज किया जाता है, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये बाइट मतलब जो भी, मान लीजिए यहाँ से फाइल कहीं मैं मान लीजिए दूसरे लोकेशन से रीड कर रहा हूँ, बीच में इंटरनेट है या जो भी है नेटवर्क बीच में, तो उसके बीच में मतलब जो भी नेटवर्क है, तो मुझे वो रीड करना है वो वहाँ से यहाँ से वहाँ का फाइल, तो उसमें आपको बाइट यूज किया जाता है, राइट। रीड या राइट जो भी है, ठीक है। तो हमारा अभी नेक्स्ट वाला लेते हैं, सेकंड नंबर पे हमारा है शॉर्ट। देखिए अभी हम शॉर्ट को देखते हैं, राइट। तो शॉर्ट का ये है कि जैसे कि बाइट हमने सीखा है, ठीक है। तो अभी हम शॉर्ट को देखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ये एक ऐसा डेटा टाइप है, इसका पहले हम साइज देखते हैं, एग्जैक्टली साइज कितना है इसका, 2 बाइट साइज रहेगा, राइट। उसके बाद इसका रेंज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली रेंज दे देता हूँ। यहाँ पे रेंज ये है कि -32, 7, 6 और 8, यहाँ से आपका रेंज रहेगा 32, 7, 6 और 8, इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, राइट। तो अभी देखिए इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, साइज आपको पता चल गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किया, फॉर एग्जांपल शॉर्ट डी इज इक्वल टू 32, 7, 6, राइट। ये 32, 7, 6 और 7 मैंने लिख लिया। दूसरा मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट जी इज इक्वल टू 32, 7, 6 और यहाँ पर मैंने 8 लिखा, ठीक है। तो इसमें से आपको इजीली पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सही कौन सा है और गलत कौन सा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10.5 लिखा, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रू, राइट। तो अभी इसमें आपको पता चल गया होगा कि साइज के हिसाब से कि एग्जैक्टली इसमें से कौन सा राइट है। तो ये पहले जो पहला नंबर पे मैंने लिखा है वो राइट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके साइज के अंदर है, ठीक है। तो ये रॉन्ग रहेगा क्योंकि बहुत ही लास्ट स्टेज पे वो लिखा है, जैसे कि 32, 7, 6, 8। तो यहाँ पे इसको हम नहीं लिख सकते, 6, 7 को लिख सकते हैं लेकिन 6, 8 को नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है।
और थर्ड वाला हमारा ये तो टोटली रॉन्ग है क्योंकि फ्लोट लिखा है। उसके बाद ये बुलियन में लिखा है तो ये भी रॉन्ग रहेगा, बुलियन हम उसके साथ शॉर्ट के साथ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसमें क्या एरर आएगा आपको पता है कि इनकम्पेटेबल टाइप फाउंड बुलियन रिक्वायर्ड शॉर्ट, राइट, या ये इस केस में। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट जो टाइप है, मतलब शॉर्ट टाइप अभी हमने डिस्कस किया, तो ये एक्चुअली यूज कहाँ पे होता था, मतलब अभी नहीं, ये पहले की बात मैं कर रहा हूँ। शॉर्ट डेटा टाइप इज बेस्ट सुटेबल फॉर 16 बिट जो प्रोसेसर था पहले के ज़माने में। आप कॉलेज किया होगा कंप्यूटर का तो आपको पता है कि 8085 प्रोसेसर, ठीक है, इसके बारे में पता होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसेसर है ये अभी टोटली बंद हो चुका है, आउटडेटेड है। बट दिस प्रोसेसर बट दिस प्रोसेसर इज कंप्लीटली आउटडेटेड। ठीक है, अभी इसको यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि बेस्ट सुटेबल किसके लिए था पहले। ठीक है, तो थर्ड नंबर का हम देखते हैं सबसे फेमस जो है जावा में, इंटीजर। इंटीजर का हम पहले साइज देखते हैं कि इसका साइज कितना है। इसका आपको पता होगा कि 4 बाइट साइज इसका है, राइट। उसके बाद बीट में आपको देखेंगे तो 32 बिट रहेगा, राइट। और उसके बाद रेंज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका रेंज देखिए कि माइनस रहेगा, -2, 1, 4, 7, 4, 8, उसके बाद 3, 6 और 4 और 7। ठीक है, और 2 कहाँ तक रहेगा, 2 रहेगा 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6 और 4 और 7। ठीक है, तो यहाँ तक इसका रेंज है। ठीक है, तो ये इंटीजर की हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी देखिए इंटीजर का साइज हमने अभी अभी देखा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं ये इंटीजर के केस में। ठीक है, तो मोस्टली कॉमनली यूज्ड ये डेटा टाइप है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन जावा, मतलब बहुत ही फेमस ये डेटा टाइप है इंटीजर, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे भी एग्जांपल आप लिखेंगे ना, तो मैं इस तरीके से कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इंटीजर डी लिखा इज इक्वल टू, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ डिक्लेयर किया 4, उसके बाद 7 लिखा, मान लीजिए 4 लिखा, मान लीजिए मैंने 8 लिखा, उसके बाद 3, 6 और 4 और 7। ठीक है, ऐसा लिखा तो ये क्या रहेगा, राइट है। लेकिन मैंने ऐसे लिखा, राइट, ई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, 1, 4, 7, 4 और 8, 3, 6 और 4 और 8। तो ये ऐसा लिखने से ये वैलिड नहीं है, राइट, साइज में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत रहेगा। यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, जो आपको एरर मैंने बताया कि इनकम्पेटेबल टाइप इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटीजर अभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं आगे हमारा। तो आगे हमारा मुझे लगता है कि लॉन्ग था। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग में देखिए लॉन्ग की जरूरत क्यों पड़ी है, पहले ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इंटीजर जो साइज है, इंटीजर जैसा ही ये लॉन्ग, मतलब इंटीजर जो है ये थोड़ा सा, मतलब इंटीजर के आगे जब साइज जाए जा रही है आपकी, तो आपको लॉन्ग यूज करना है। बाकी सब इंटीजर जैसा है, राइट। मतलब सम टाइम इंटीजर may not enough to hold big values, then we should go for long type, right? So if you want more size, then we should go for long, right? But it's same as इंटीजर जैसा ही है बाकी। ठीक है, तो अभी देखिए एग्जाम्पल कुछ आपको देना है ना, तो जैसे कि बहुत बड़ा वैल्यू है इंटीजर की साइज के ऊपर है, तो ऐसा कुछ आपको वहाँ पे कैलकुलेशन में है, तो यार आप ये जो लॉन्ग है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद
उसके बाद हम इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। पहला साइज इसका मैं बता देता हूँ कि साइज इसका कितना है। ठीक है, तो पहला ये साइज में देखेंगे तो ये 8 बाइट रहेगा। कितना है? 8 बाइट। उसके बाद आपको ये समझ गया होगा कि 64 बिट रहेगा ये। ठीक है, और इसका रेंज यहाँ पे मैं दे देता हूँ। इसका रेंज है -263। 263। ये 63 मुझे यहाँ पे लिखने हैं वैसे तो, ऊपर 263। ठीक है, तो ये इसका रेंज है। तो ये रेंज होने के बाद अभी देखिए, हमारा लॉन्ग तक हम अभी सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बोला कि ऑल द अबाउट डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, राइट, तो ये सारे डेटा बाइट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, ये सारे क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अबो ऑल डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स क्या? इंटीग्रल। मतलब वैसे तो फाइनली क्या है? इंटीग्रल टाइप से, इंटीग्रल्स वैल्यू भी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इंटीग्रल छोड़ के आपको कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होल्ड करनी है, राइट? इफ यू वांट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, floating values, then we should go for go with floating point। ठीक है, तो हमारा अगला जो है फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट हम सीखते हैं अभी। फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है, ये डेटा टाइप में मैंने पहले बोला कि दो टाइप्स है। कौन सा है? फ्लोट वाला एक है और डबल वाला एक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ फ्लोट वाला, राइट। तो फ्लोट मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ उसका इन डिटेल देखते हैं। यहाँ पे डबल भी लिखता हूँ मैं, डबल। ठीक है, तो देखिए फ्लोट और डबल, तो मान लीजिए फ्लोट और डबल आपको पता चल गया होगा कि डेसिमल का ये फॉर्म है। ठीक है, जब आपको पाँच पाँच 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए एक्यूरेसी के लिए। मान लीजिए कि एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट का एग्जांपल, जैसे कि 10.2, राइट, या 20.3। ये जो वैल्यूज है ना, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जहाँ पे डेसिमल आता है। और यहाँ पे जो भी प्लेसेस है, यहाँ पे 2-3 प्लेसेस होते हैं, जैसे कि इतने भी प्लेसेस आप लिख सकते हैं क्योंकि उतना आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको 5 to 6 डेसिमल तक जो भी प्लेसेस है आगे के, तो उतना कुछ आंसर चाहिए, तो आपको फ्लोट के साथ जा सकते हैं, राइट। इफ यू वांट 5 to 6 डेसिमल, 5 to 6 डेसिमल प्लेसेस, तो उसके बाद ये यूज़ करना है। ठीक है, तो और इसमें डबल में क्या होता है, थोड़ा सा अलग है। जैसे कि बढ़ाया है यहाँ पे, जब आपको 14 to 16 प्लेसेस चाहिए तो आप डबल के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं इस यहाँ पे ही साइज दे देता हूँ, सॉरी, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाती है डबल की। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी का रिक्वायरमेंट है तो आपको वो यूज़ करना है। यहाँ पे साइज देखिए दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे 4 बाइट इसका साइज रहेगा और इसका साइज रहेगा 8 बाइट। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस भी आप समझ सकते हैं, डिफरेंस इसका एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या सीखा? फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। तो अभी डबल और इसका, तो अभी हम यहाँ पे दूसरा लेते हैं बुलियन वाला। यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं बुलियन डेटा टाइप, राइट। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बुलियन में हम अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह से वो डेटा टाइप यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो देखिए बुलियन में क्या होता है कि इसमें साइज जो है ना, ये ध्यान में रखिए, नॉट एप्लीकेबल। कुछ साइज का कुछ इसमें सीन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट एप्लीकेबल। साइज का कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, और रेंज, जैसे कि साइज नहीं है तो आपको समझा होगा कि इसमें रेंज का भी कोई ये नहीं है। ठीक है, ये भी कोई एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है? तो अभी कुछ एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, तो ही आपको बेटर समझेगा मुझे लगता है कि एग्ज़ाम्पल देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल बूलियन बी इज़ इक्वल टू मैंने लिखा ट्रू। तो ये सही है या गलत है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे बूलियन मान लीजिए जी इज़ इक्वल टू मैंने लिखा 0। क्या लिखा? 0। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन इज़ इक्वल टू सॉरी बूलियन टी इज़ इक्वल टू यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा ट्रू, राइट? तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूलियन जस्ट मिनट। एक्चुअली ये स्मॉल है बूलियन का पहला, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग का थोड़ा सा कंसिडर करिए, ठीक है? बूलियन फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू बूलियन जी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी ट्रू। कैसे लिख रहा हूँ देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ट्रू। तो अभी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा सही है, राइट, और किसमें एरर आएगा। देखिए पहला जो है बराबर एग्जैक्टली सही है, क्योंकि मैंने जस्ट जो भी वैल्यू ट्रू या फॉल्स है वो लिखी है और पूरा स्मॉल में लिखा है, तो ये क्या रहेगा, राइट है आंसर, ठीक है। उसके बाद जीरो का कोई पॉइंट नहीं है, आपको ट्रू या फॉल्स बुलियन के लिए दोनों ही लिखना है, जीरो लिखा है तो यहाँ पे क्या एरर आएगा, इनकम्पेटेबल टाइप्स, राइट, इनकम्पेटेबल टाइप्स। तो यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये टी जो है कैपिटल नहीं लिखना है आपको, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग रहेगा और ऊपर का भी रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट वाला देखिए कि ट्रू, तो यहाँ पे देखिए ट्रू तो लिखा है, वो भी मैंने पहला कैपिटल भी लिखा है और उसको स्ट्रिंग में लिखा है, तो ये गलत है, गलत है, ऐसा आप नहीं लिख सकते बुलियन के साथ, ठीक है। तो ये बुलियन मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा और भी एक यहाँ पे रहा है कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर भी सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है। इसमें देखिए कुछ मुझे बताना है, जैसे कि मान लीजिए कि जावा में क्या होता है, मतलब सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले के ज़माने में या अभी भी सी प्लस प्लस यूज़ किया जाता है बहुत सारे सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग में। तो ये जो भी ओल्ड लैंग्वेजेस है आर आस्की कोड बेस्ड, राइट, एंड द नंबर in ASCII code, the number of allowed different ASCII code character are lesser than or equal to 256 only, right? जो पहला सी और सी प्लस प्लस को समझ लीजिए, उसमें क्या होता है, ASCII कोड बेस्ड ये लैंग्वेजेस है, ओल्ड लैंग्वेजेस सी और सी प्लस प्लस, तो उसमें कैरेक्टर कितने अलाउड है, 256, राइट, इसके नीचे और उसके बराबर 256, राइट। So to represent this 256 character, 8 bits are enough, राइट। ये 256 कैरेक्टर जो भी है लेंथ दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लगेगा यहाँ पे बाइट्स, बिट्स में बोल रहा हूँ 8 बिट्स लगेगा, राइट, 8 बिट्स इनफ होता है, राइट। तो so that the size of character in old languages is 1 byte, राइट। तो उसी के वजह से ओल्ड लैंग्वेज में साइज जो होता है कैरेक्टर का ये 1 बाइट रहता है, ठीक है। सी प्लस प्लस का मैंने केस बताया था, ठीक है, लेकिन बट इन जावा के केस में जब आएंगे तो जावा इज यूनिकोड बेस्ड, यूनिकोड, राइट। ASCII कोड वाला कौन सा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक शॉर्ट में कि सी प्लस प्लस जो है बेस्ड ऑन ASCII कोड, ASCII कोड, और ASCII कोड 256 होता है, मतलब ये इसका आगे का मैंने लिखा है कि 8 बिट, और इनफ होता है 1 बाइट, मतलब 1 बाइट में कन्वर्ट करेंगे या जो भी है, ठीक है। तो ये मैंने सी प्लस प्लस का बताया, लेकिन इन केस ऑफ जावा बेस्ड ऑन यूनिकोड, लेकिन जावा यूनिकोड के आधार पर उसको बनाया है, उसका ही मतलब यूनिकोड बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिकोड कैरेक्टर आर ग्रेटर देन 256, लेकिन इसमें होता क्या है कि 256 के ऊपर कैरेक्टर जाते हैं, राइट, उसके ऊपर कैरेक्टर यहाँ पे जाते हैं जावा के केस में, राइट। तो जो भी उसको लगेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साइज लेसर देन और इक्वल टू 6, 5
मतलब हायर आपको रेंज यहाँ पे बोलना है यूनिकोड का, तो यहाँ इतना है 65536 इतना इसको लगेगा। ठीक है, इस साइज के मतलब लेस और इक्वल टू 65536। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लगता है कितना, 8 बिट्स। कितना लगेगा, 8 बिट्स। तो ये इनफ नहीं है, राइट। तो मतलब 8 बिट्स में नॉट इनफ कंपल्सरी, मतलब जो भी ऊपर मैंने लिखा है यहाँ पे 8 बिट्स, ये 256 के केस में जो ओल्ड लैंग्वेजेस के लिए, तो ये 8 बिट जब आप कंसिडर करेंगे ना, तो ये आपका फुलफिल नहीं होगा रिक्वायरमेंट, राइट। ये ऊपर वाला जो मैंने लेंथ लिखा है, ठीक है। तो इसके वजह से हुआ क्या है, जो भी कैरेक्टर यहाँ पे मतलब आया है, तो इसलिए हम उसको 16 बिट तक उसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। मतलब जावा में उसका रेंज जो है कैरेक्टर का बढ़ा दिया है। तो इसका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइज, यहाँ पे मैं साइज लिखता हूँ, ठीक है। देखिए अभी फाइनली जो भी बताया इसके बेसिस पे मैं ये लिखती हूँ, साइज है 2 बाइट्स। उसके बाद इसका रेंज दिया है 0 to 65535। क्यों दिया है आपको पता है, क्योंकि उसका जो भी साइज है उतना है, इसलिए यहाँ पे इतना ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। तो देखिए आपको ये सारा समझ गया होगा कि आज के लेक्चर में इतना ही डेटा टाइप्स के बारे में। तो मुझे लगता है आपको समझ गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे मोटिवेट मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा। और मैं आगे की जो भी वीडियो डालूंगा आपके कमेंट के बेसिस पे डालूंगा, तो कमेंट आप कंपलसरी कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।